रिकॉर्डिंग को रिज्यूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद जुबैर खान गौरी, योर केमिस्ट्री टीचर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is the behavior of liquid from the chapter number 2. As I mentioned that there are 7 subtopics in behavior of liquid. अगर ये 7 टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं तो we will complete the study about the behavior of liquid. और वो 7 टॉपिक्स कौन से हैं? नंबर 1 डिफ्यूजन, compressibility, expansion and contraction, viscosity, surface tension, vapor pressure and finally the change of state. तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने डिफ्यूजन, कॉम्प्रेसिबिलिटी, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया था। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा सिर्फ रिवीजन करा दूं। डिफ्यूजन का मतलब आप सबको पता है, स्प्रेड, फैल जाना, सही है। कहां से? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाना। हम जानते हैं डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, डिफ्यूजन इज पॉसिबल होता है, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है, बट स्लो देन गैस की निस्बत डिफ्यूजन लिक्विड की स्लो होती है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द रीजन कि व्हाई द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज स्लो देन गैस, आप कहिएगा ड्यू टू लेस इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस। जब लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेसिस होती हैं लेकिन कम होती हैं एज कंपेयर टू द गैस। अब जब गैस के अंदर बहुत दूर दूर तक है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल जब बहुत दूर दूर हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा स्पेस है घूमने फिरने की, तो वो आराम से मॉलिक्यूल फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। यही वजह है कि गैस जो है वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है, बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती है। अब लिक्विड इज जस्ट लाइक अ कॉमन रूम। जैसे मिसाल के तौर पे हम सब एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो हम सब एक दूसरे से दूर दूर हैं, हम दोनों के दरमियान, हम सब लोगों के दरमियान आपके फैमिली मेंबर्स आए हुए होते हैं। आप एक कॉमन लॉन्च के अंदर आपने सबको बिठा दिया, तो सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं, सारे फैमिली मेंबर्स के दरमियान गैप भी है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो उस रूम के अंदर घूम सकते हैं, लेकिन इतनी भी स्पेस नहीं है कि आप मजे से दौड़ रहे हैं और भागें और जो है वो खेल कूद कर लें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप यही 8-10 अफराद ग्राउंड में खड़े हो जाए तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू मूव ऑन, ठीक है। तो गैस के साथ यही होता है, गैस की स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इनके दरमियान मॉलिक्यूलर स्पेस, तो इसलिए गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा डिफ्यूज होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस कम होती है, इसलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो कम डिफ्यूज होते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिटेल में बढ़ा दिया था। अच्छा, इसके अलावा हमारा अगला टॉपिक था कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो लिक्विड जो है हम उसको कहते हैं हार्डली कॉम्प्रेस, यानी कि कॉम्प्रेस हो जाती है लेकिन गैस की तरह नहीं कि बस आपने जो है वो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा किया तो वॉल्यूम फौरन नीचे हो गया, गैस कॉम्प्रेस हो गई। ये हार्डली कॉम्प्रेस हो जाता है बाय अप्लाई हाई प्रेशर। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक की हमने एग्जांपल दी थी, बहुत ज्यादा प्रेशर अगर आप लगाओगे, सही है, तब जाके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा, यानी कि लिक्विड का कॉम्प्रेसिबिलिटी रेट ना होने के बराबर, ना नहीं है लेकिन ना होने के बराबर है, ठीक है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखें, एक्सपेंशन को मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, ठीक है। एक्सपेंशन कैसे होती है? एक्सपेंशन का मतलब होता है फैल जाना। अब लिक्विड फैल जाती है, जरूर फैलती है, लेकिन एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। जैसा कि हमने अपना सेकंड लॉ था, चार्ल्स लॉ, जब हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे। अपॉन हीटिंग मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड और अपॉन कूलिंग मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये बात याद रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं कि ऑन हीटिंग, अगर आप किसी भी स्टेट को हीट करते हो तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक्सपेंड, फैलेंगे। और इसी का उल्टा है ऑन कूलिंग,
मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखें, आपने पानी लिया, पानी को आपने चूल्हे में डाला, तो जैसे ही आपने पानी को हीट किया तो वो क्या बन गया, वेपर यानी कि गैस बन के उड़ गया। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड हालत में थे तो कम कम एक दूसरे से दूर थे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उन स्पेसिस का वॉल्यूम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता गया, और वो जो मॉलिक्यूल्स थे एक दूसरे से दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए। जब बहुत ज्यादा दूर हो गए तो ये क्वालिटी गैस की बन गई, तो इसलिए पानी जो है वो वेपर बन के उड़ गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं लिक्विड कैन इजीली बी एक्सपैंड ऑन हीटिंग। लिक्विड आसानी से फैल सकती है अगर आप उसको हीट कर देंगे। और इसके पीछे रीजन क्या होगा? इसके पीछे वही रीजन होगा बिकॉज बिकॉज लिक्विड हैज, माइक भी खुला हुआ है। क्या हुआ, कोई डिस्टरबेंस हुई है आई गेस। खैर ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड कैन इजीली बी एक्सपेंड ऑन हीटिंग, और इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज लिक्विड हैज लोअर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस एंड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर गेट फार अवे टू ईच अदर, हेंस लिक्विड कैन इजीली बी एक्सपेंड। ठीक है, हम इसको इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं लेकिन इतने ज्यादा दूर दूर नहीं होते। जैसे ही हम उसको हीट करते हैं, टेम्परेचर डालते हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है और मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, और ये गैस की क्वालिटी है। इसलिए हम कहते हैं लिक्विड जो है वो हीटिंग पर इजीली एक्सपेंड यानी कि फैल सकता है। अब इसी का उलट कर दें तो एक्सपेंड की जगह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रेड कलर से देखता हूं, कॉन्ट्रैक्ट। अब आप देखें, कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन कूलिंग। अब जब आप लिक्विड को कूल करेंगे, आपने फ्रिज के अंदर डाल दिया पानी, ठीक है, हमने देखे क्या लिखा था यहाँ पे, ऑन कूलिंग मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आने लग गए, सिकुड़ने लग गए, सिकुड़ने लग गए, सिकुड़ने लग गए। और अगर आप चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पानी को फ्रीज में रखने से आपने उसका टेम्परेचर कम कर दिया। अब जितना जितना पानी आपने फ्रीज में रख रहा है उतना उतना टेम्परेचर कम होता जा रहा है। जितना टेम्परेचर कम होता जा रहा है उतने लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, करीब आते 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 उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। फाइनली मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि टाइटली पैक हो गए, और ये क्वालिटी सॉलिड की है। इसलिए जब आपने फ्रिज का दरवाजा खोला तो आपको पानी नहीं बल्कि बर्फ मिला, और बर्फ जो है वो एक सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड कैन इजीली बी कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और इसका रीजन क्या है? बिकॉज लिक्विड हैज लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एंड ऑन कूलिंग the volume get close, the volume get shrink या contract and the molecules are close to each other। सही है, तो फिर क्या होगा? जब टाइटली पैक हो जाएंगे तो फिर आपका जो है वो क्या कहते हैं उसे, आपका जो लिक्विड है सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा इसके मॉलिक्यूल। तो ये भी हमने पढ़ लिया था। अब आज का जो हमारा रेगुलर टॉपिक है, और वो है हमारा आज का रेगुलर टॉपिक विस्कोसिटी। ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताए हैं, डिफ्यूजन, कॉम्प्रेसिबिलिटी, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये तो जो है वो हमारे प्रीवियस टॉपिक थे जो हमने जो है वो रिवाइज किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम उर्दू में कह सकते हैं गाढ़ापन। सही है, क्या कहते हैं? गाढ़ापन। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये तो उर्दू हो गई गाढ़ापन। डेफिनेशन होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। यानी कि आपको पता है रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब होता है स्पीड। लिक्विड के बहने की स्पीड विस्कोसिटी कहलाती है। अगर एक लिक्विड है, आपके एक गिलास में पानी है, आपने गिलास को उलट दिया, पानी फौरन इजीली नीचे जमीन पे गिर गया, तो हम ये कहेंगे इसकी विस्कोसिटी लो थी, इसका गाढ़ापन लो था, तभी पानी आसानी से गिर गया। अच्छा, दूसरी तरफ आपने गिलास में लिया शहद, आपने उस गिलास को उलट दिया, तो अब वो आहिस्ता 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 गिलास से नीचे गिरेगा। तो हम क्या कहेंगे कि विस्कोसिटी ज्यादा थी तो रेट ऑफ फ्लो कम हो गया। ठीक है, यानी कि हम ये कहेंगे कि विस्कोसिटी
जो है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट से। अगर विस्कोसिटी ज्यादा हुई तो रेट आपका फ्लो कम होगा। शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, शहद का गाढ़ापन ज्यादा होता है, और शहद जो है वो बहता स्लो है, यानी कि उलट हो गया ना। पानी की विस्कोसिटी कम होती है लेकिन पानी का रेट जो है वो ज्यादा होता है, इजीली फैल जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, तो जैसे आपका शहद, हनी, और आप गाड़ियों में जो आप ऑयल डालते हैं जिसको हम मोबिल ऑयल कहते हैं, ठीक है, इनका जो है वो रेट ऑफ फ्लो जो है वो क्या है, स्लोली है ना। हनी एंड मोबिल ऑयल फ्लो स्लोली। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे लिक्विड जो स्लोली हो, स्लोली बहें, उसको हम कहते हैं विस्कस लिक्विड। आई बात समझ में? चाहिए। तो ये विस्कस यानी कि गाढ़े लिक्विड होते हैं, विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ा होता है ना, तो जितना गाढ़ापन होगा उतना देर से फैलेगा। इसलिए हम कहते हैं शहद बहुत गाढ़ा है, हम कहते हैं शीरा बहुत गाढ़ा है, हम कहते हैं कि फला चीज जो है वो बहुत गाढ़ी है। तो गाढ़ी है तो फिर वो देर से फैलेगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास पेट्रोल है, वाटर है, सही है। ये क्या है, ये फ्लो हो जाते हैं क्विकली, जल्दी हो जाते हैं ना। तो इसको हम कहेंगे कि ये कम गाढ़े हैं, इनको हम कहते हैं लेस विस्कस लिक्विड। ये ऐसे लिक्विड हैं जो कम गाढ़े होते हैं, जल्दी से फैल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ये विस्कोसिटी, गाढ़ापन लिक्विड के अंदर होता क्यों। ठीक है भाई। तो इसका वजह होगी कि विस्कोसिटी इज ड्यू टू लेस intermolecular space and greater intermolecular forces than other liquid। अब समझने वाली बात है भाई, जरा गौर से देखिएगा। बाज लिक्विड ऐसे होते हैं कि जिनके दरमियान मॉलिक्यूल की स्पेसिस आम लिक्विड के मुकाबले में और कम होती। क्या हुआ, आम लिक्विड के मुकाबले में और कम होती। और जब, लाजिमी सी बात है, मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में एक दूसरे के करीब ज्यादा होंगे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आम लिक्विड के मुकाबले में ज्यादा होगी। सही है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये है आम पाउडर, जैसे हम कहते हैं ना एरियल, ये है आम लिक्विड। सही है। आम लिक्विड में मॉलिक्यूल सपोज करें इतनी दूर दूर है। सही है। और ये है, आप ले लें शहद। सही है। शहद ले लें आप, ये है नया एरियल। जिस तरह होता है ना, ये है आम पाउडर, ये है एरियल। बिल्कुल इसी तरह हमने एक आम लिक्विड लिया और हमने ये शहद लिया, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में करीब करीब होंगे। अब आप गौर से देख सकते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स में आप देख सकते हैं वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होगा आपको, है ना भाई। आम लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हैं और विस्कोसिटी वाले लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स थोड़ा करीब करीब है। और इससे पहले हम बता चुके हैं कि मॉलिक्यूल जितना दूर होंगे उतना डिफ्यूजन भी ज्यादा होगी, उतना फैलाव भी ज्यादा होगा। यही वजह है कि इसका जो है वो रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर है। इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब है, लेकिन सॉलिड की तरह पूरे मिले हुए भी नहीं है, वरना आप इसको सॉलिड कह देते। इसलिए थोड़े से दूर दूर है, कहलाएगा ये भी लिक्विड, यानी कि ये भी लिक्विड कहलाएगा और ये भी लिक्विड कहलाएगा। बस फर्क ये है कि इस वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल जरा दूर दूर हैं, इसलिए ये जल्दी फैलेगा, इसके मॉलिक्यूल करीब करीब है। अब देखें इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो चूंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है ना, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इसकी कम होगी। और यहाँ आप देखें, यहाँ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मॉलिक्यूल करीब करीब है ना, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होगी, है ना भाई। यानी कि आम लिक्विड के नजदीक इनकी हाई होगी। यही वजह है हम ये कहते हैं कि जो हाई विस्कस लिक्विड होता है, गाढ़ा जो होता है, उनके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि देयर मॉलिक्यूल्स
are close to each other with respect are close to each other than the normal liquid या than the less viscous liquid कह सकते हैं. और their intermolecular spaces their intermolecular attractive forces are high than the less viscous liquid. कि आम लिक्विड के मुकाबले में इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ी सी ज्यादा होती है और इनके दरमियान स्पेसेस थोड़ी सी कम होती है, इस वजह से ये गाढ़े होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब एक सवाल आता है, सही है. इफ वी हीट हनी, अगर हम हनी को गर्म करते हैं, देन it will flow like water. Why? अगर हम शहद को, मैंने एक गिलास में शहद दिया और मैंने गिलास को उल्टा कर दिया, तो वो स्लोली 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 नीचे बह रहा था. क्यों बह रहा था? क्योंकि भाई विस्कस है, गाढ़ा है. और मजीद पूछे क्यों बह रहा था? क्योंकि इसके दरमियान जो मॉलिक्यूल के स्पेसेस हैं वो कम है. और मैं आपको बता दूं कि इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज्यादा है आम लिक्विड के मुकाबले में, इसी वजह से शहद देर से बह रहा था. अब आपने क्या किया, उसको हीट. अब जब हीट किया तो वो पानी की तरह बहना शुरू हो गया. इन्होंने पूछा क्यों, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं. ये है आपका हनी, ठीक है. इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतना इतना करीब करीब. अब आपने क्या किया, आपने इसको दिया टेम्परेचर, यानी कि आपने इसको हीट किया. और हम जानते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी आपका ज्यादा हो जाएगा. अब जैसे ही आपने इसको टेम्परेचर दिया तो क्या हुआ, इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो अब दूर दूर होना शुरू हो गए. सही है. अब गौर से देखें, ये आपका एक आम लिक्विड की तरह बन गया. जब आम लिक्विड की तरह बन गया तो फिर वो फ्लो भी आम लिक्विड की तरह होगा. तो इसका रीजन होगा कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द मॉलिक्यूल एक्सपेंड एंड दे हैव much more intermolecular spaces. Therefore, the honey will easily flow like water. क्लियर बेटा, समझ में आ गया? आगे बढ़े हम. ये हमारा विस्कोसिटी का टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. जल्दी से अपना रिप्लाई दें माइक ऑन करके. अगर किसी को कोई सवाल है तो सवाल पूछे, वरना हम आगे चलते हैं. नो वन हैज एनी क्वेश्चन? सर आ गया समझ. चलें, ठीक है, वेरी गुड. तो अब हमारे पास जो है वो अगला टॉपिक है, पांचवा टॉपिक, सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन को हम दो निशानों से जाहिर करते हैं. एक इस तरह का निशान, जैसे गामा की तरह, ठीक है. और जो है वो एक इस तरह का निशान, ठीक है. ये इस तरीके के निशान आपको मिलेंगे. अब सरफेस टेंशन होता क्या है, ठीक है, हम जरा लिखते हैं. ऑल द लिक्विड attract to each other. हाँ मेरी बेटी आ गई. From neighboring molecule. क्या मतलब हुआ? यहाँ लिक्विड से मुराद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है. ये मैंने मोल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक. यानी कि होता यह है कि मॉलिक्यूल्स आपस में, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल ली, ये मैंने एक लिक्विड लिया. अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस भी होती हैं और इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. ये बात तो याद रखिएगा ना, होती हैं. बस फर्क ये है कि गैस की निस्बत जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस इनकी ज्यादा होती हैं और सॉलिड की निस्बत अट्रैक्टिव फोर्सेस इनकी कम होती हैं, दरमियानी होती है ना इनकी. तो अब हर मॉलिक्यूल को एक दूसरे की तरफ से अट्रैक्शन मिल रही है.
इसको यहाँ से भी मिल रही है, इस मॉलिक्यूल से भी मिल रही है, इसको यहाँ से मिल रही है, इसको यहाँ से मिल रही है, इस वाले को नीचे से मिल रही है, इसको यहाँ से मिल रही है, इसको यहाँ से मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है, इसको यहाँ से भी मिल रही है, इसको यहाँ से भी मिल रही है। ठीक है, इसको नीचे से भी मिल रही है, इसको नीचे से भी मिल रही है, इसको यहाँ साइड से भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है। ये सारे मॉलिक्यूल को एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रही होती है। सही है भाई? तो हम ये कह सकते हैं कि दिस हमारा पीरियड होने वाला है, दिस अट्रैक्टिव फोर्स बिलोंग, बल्कि बिलोंग नहीं, हम कहेंगे बैलेंस टू ईच अदर। ये जो फोर्स है ना, ये बैलेंस कर रही होती है। मैं इस वाले मॉलिक्यूल को लेता हूं, अब ये जो मॉलिक्यूल है, इसको ऊपर से भी फोर्स मिल रही है, यहाँ से भी फोर्स मिल रही है, यहाँ से भी फोर्स मिल रही है, यहाँ से भी फोर्स मिल रही है ना भाई? इस वाले मॉलिक्यूल को देखें, इस वाले मॉलिक्यूल को यहाँ से भी फोर्स मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है, चारों तरफ से फोर्स मिल रही है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना, ये उस मॉलिक्यूल्स को बैलेंस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इन ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनको ऊपर से कोई फोर्स नहीं मिल रही। आई बात समझ में? नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को तो सब जगह से फोर्स मिल रही है, लेकिन जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऊपर से कोई फोर्स नहीं मिल रही, क्योंकि ऊपर का एरिया एम्प्टी है, खाली है। साइड की वॉल से भी अट्रैक्शन मिल जाती है, चलो एक दूसरे मॉलिक्यूल से भी अट्रैक्शन मिल जाती है। ये जो ऊपर वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको सिर्फ 3 जगह से अट्रैक्शन मिल रही है, इनको ऊपर से अट्रैक्शन नहीं मिल रही। हम कह सकते हैं बट द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस किसका है फोन? लाओ देना जरा। हाँ भाई, तो वेयर वर वी, हम किधर थे? हम इधर थे कि हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको चारों तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही है, सिवाय ऊपर सतह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको नहीं मिल रही। हम ये कह सकते हैं बट द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं हैज अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड। तो उनको जो अट्रैक्टिव फोर्सेस मिल रही है वो नीचे की तरफ खींच रही है। मैं इसको डायग्राम बन के यूं समझा देता हूं कि ये जो आपके सपोज करें ये ऊपर के मॉलिक्यूल है, इनको एक दूसरे से तो अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही है, साथ साथ इनको नीचे से भी मिल रही है। ऊपर से इनको कोई फोर्स नहीं मिल रही, इनको नीचे से मिल रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इनका जो शेप है ये नीचे की तरफ मूव करेंगे। ये है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये नीचे की तरफ मूव करेंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो ऊपर के सरफेस के हैं। क्यों? क्योंकि उनको नीचे से अट्रैक्शन मिल रही है, ऊपर से तो मिल ही नहीं रही। अब देखें, अगर इस वाले की मिसाल ले लें तो ये मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको चारों तरफ से अट्रैक्शन मिल रही है, तो ये बैलेंस है अपनी जगह। लेकिन अगर आप इन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इन मॉलिक्यूल्स को ऊपर से फोर्स नहीं मिल रही, तो ये मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ खींचे चले आएंगे। यही वजह है कि जब भी हम कोई डायग्राम बनाते थे ना बचपन में गिलास की, तो उसके अंदर हम पानी को स्लोप में लेते थे ऊपर। याद है? आप कभी नोटिस करें, आप कोई टेस्ट ट्यूब ले ना, टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब में पानी भरें तो पानी यूं हल्का सा आपको स्लोप में नजर आएगा। पानी कभी भी आपको ऊपर से यूं नजर नहीं आएगा, बल्कि पानी आपको स्लोप में नजर आएगा। यही वजह है कि आप जब भी ड्रॉप ऑफ वाटर देखते हैं तो वो भी आपका स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होगी? सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हम यूं भी लिख सकते हैं, द सरफेस tension may be regarded as the force। सरफेस टेंशन असल में एक फोर्स है पर यूनिट लेंथ, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक किस्म की एनर्जी है पर यूनिट एरिया। ऑफ, और ये कहां लग रही होती है फोर्स या एनर्जी? ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड, सिर्फ लिक्विड की ऊपरी सतह पर। इसी वजह से इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सही है? आई बात समझ में? सही है जी, सरफेस टेंशन ये हो गई।
अच्छा, अब उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि सरफेस टेंशन जो है आपकी वाटर की हायर होती है देन अदर ऑर्गेनिक लिक्विड। ये रीजन भी आ जाते हैं भाई, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट बड़े अहम हैं। क्यों, अगर पूछे ना क्यों, तो आप लिखना बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर के अंदर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज्यादा होते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी बॉन्ड है। एक तो वाटर का अपना बॉन्ड है, ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो लग रहा है, तो नतीजा क्या होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा है आम लिक्विड के मुकाबले में पानी की। तो यही वजह है कि पानी की सरफेस टेंशन ज्यादा होगी दूसरे लिक्विड के मुकाबले में। ठीक है भाई, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि ये जो हमारा ड्रॉप होता है, ड्रॉप ये स्फेरिकल ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी जवाब लिखिएगा। इसका जवाब होगा कि सरफेस टेंशन जो है वो क्या करता है, लिक्विड का जो एरिया है उसको रिड्यूस करता है, रिड्यूस द एरिया ऑफ लिक्विड। क्योंकि जब देखे खिंचाई चली आ रही है, आपका एक ये गिलास है, अब ये देखे ये एरिया को रिड्यूस किया ना इसने, ठीक है, तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसलिए हम कहते हैं देयर फोर ये जो फ्री फॉलिंग ड्रॉप होता है, किसका, पानी का, ये जो पानी का जो ड्रॉप गिर रहा होता है, ठीक है, ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। सही है, क्यों होता है स्फेरिकल, क्योंकि जो फोर्स अट्रैक्ट हो रही है कहां पर, सरफेस मॉलिक्यूल पर, डाउनवर्ड की तरफ। सही है, क्योंकि जो फोर्स है सरफेस मॉलिक्यूल पर वो खींच रही है, और जब खींच रही है तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे की तरफ जाएंगे। सही है, तो उससे क्या होगा, देयर फोर स्फेरिकल शेप आ जाएगा। ठीक है, स्फेरिकल शेप जो है वो अपेयर हो जाएगा एट द टाइम ऑफ ड्रॉप फॉलिंग। जब पानी की बूंद नीचे गिरेगी तो वो ड्रॉप जो है वो आपका इस शेप का क्यों होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जो है वो उसको अट्रैक्शन मिल रही होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद, बट लेटर, जब ये फोर्स जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी तो क्या होगा, इट बिकम स्फेयर, ये वापस गोल हो जाएगा, ये वापस क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और पॉइंट आप नोट कर लें कि लाइक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की तरह द सरफेस टेंशन ऑल्सो डिक्रीज, ये भी कम होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमने कहा था ना टेम्परेचर जब बढ़ता है तो विस्कोसिटी कम होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं। सही है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सेम थिंग्स हैपन इन द सरफेस टेंशन। तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा खुल जाएंगे, जब ज्यादा खुल जाएंगे तो अट्रैक्शन इतनी मिलेगी नहीं नीचे के मॉलिक्यूल्स की तरफ से, तो फिर वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ ऊपर के मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे, तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा सरफेस टेंशन पे खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह ताला हम जो है वो आपको वेपर प्रेशर पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है वो हमारा ये खत्म हो जाएगा, चेंज ऑफ स्टेट भी हम पढ़ेंगे, फिर हम सॉलिड स्टेट पर आएंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई सवाल है तो